रिया अपने जन्मदिन की पार्टी में बहुत खुश थी। उसने आंखें बंद करके एक इच्छा मांगी और फिर केक पर लगी मोमबत्तियां बुझा दी। जैसे ही मोमबत्तियां बुझी, अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद लाइट दोबारा जल उठी। रिया ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके सारे दोस्त अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़े थे। कोई हिल नहीं रहा था। सिर्फ उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वे सब कुछ देख पा रहे हों, लेकिन बोल या हिल नहीं सकते हों। पूरा माहौल बहुत डरावना लगने लगा। रिया घबरा कर इधर उधर देखने लगी। तभी कमरे में पड़े रंग बिरंगे गुब्बारे एक एक करके अपने आप फटने लगे। हर गुब्बारे के फूटने की आवाज से रिया और ज्यादा डरने लगी। इसी बीच अचानक उसका हाथ अपने आप केक की तरफ बढ़ा। रिया ने हाथ रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका हाथ बार बार केक उठाता और उसके मुंह में ठूंस देता। रिया लगातार केक खाए जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसने तो सिर्फ एक साधारण जन्मदिन की इच्छा मांगी थी। कुछ ही मिनटों में रिया आधा केक खत्म कर चुकी थी। अब उसका पेट पूरी तरह भर चुका था। उससे और नहीं खाया जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दर्द और डर से अपने दोस्तों की तरफ मदद के लिए देखने लगी, लेकिन उसके दोस्त भी बेबस थे। वे सिर्फ डरी हुई आंखों से रिया को देख सकते थे। उनमें से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। रिया का हाथ लगातार चलता रहा। धीरे धीरे उसने पूरा केक खत्म कर दिया, यहाँ तक कि केक पर लगी मोमबत्तियां भी खा गई। तभी अचानक कमरे की लाइट फिर से बंद हो गई। इस बार रिया को लगा कि शायद अब यह डरावना सपना खत्म हो जाएगा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद लाइट फिर से जल उठी। रिया ने धीरे धीरे सामने देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। टेबल पर फिर से एक नया बड़ा केक रखा हुआ था और अगले ही पल उसका हाथ फिर से अपने आप केक की तरफ बढ़ने लगा।